गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। सभी की भाषा में सभी को जल्दी से सभी जरा ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग दीपांशी, जिज्ञासा, अनिष्का, श्रेया भी हैं। गुड इवनिंग श्रेया, प्राची, राजदीप, महक, बाकी सभी जरा आ जाइए जल्दी जल्दी। नमस्ते विपिन, श्रेया। बच्चे अब तो चैप्टर कंप्लीट होने पे है ये, ठीक है। आप पहली वीडियोस देख लीजिएगा, वो है ना अपलोडेड है पहले से ही। उसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे को पूछ लीजिएगा, ठीक है। होपफुली मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वहां से आपके पूरा कंटिन्यू रहेगा। अब तो हमसे प्रॉब्लम डिस्कशन चल रही है श्रेया, ठीक है। और आप पुरानी वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आप प्लीज पुरानी वीडियो जरूर देख लीजिएगा श्रेया। सारी वीडियो अपलोडेड है सीक्वेंस में, प्लेलिस्ट में, मैट्रिसेस की भी और डिटर्मिनेंट की भी। विपिन, बच्चे इसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे बच्चे। इसके बाद हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, कैलकुलस विपिन। चलिए जी, देखिएगा, प्रॉब्लम सेशन चल रहा है हमारा। प्रॉब्लम उठाते हैं। पहले दीपांशी की प्रॉब्लम लेते हैं, कई सारी प्रॉब्लम है दीपांशी की। चलिए देखिएगा। उसके बाद स्नेहा की भी कई सारी प्रॉब्लम है, फिर वो देखेंगे। प्राची ने जो मुझे क्वेश्चन भेजा था बच्चे, आपका जो क्वेश्चन है ना वही उसमें दीपांशी के क्वेश्चन में भी हो जाएगा। दीपांशी का और आपका क्वेश्चन है वो सेम ही है जो मुझे भेजा था प्राची ने। देखो यही पहले मैं आप दोनों कॉमन क्वेश्चन ही करा रहा हूं। क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट MC1, NC1, PC1। देखिए ये क्वेश्चन है, बस जो प्राची वाला क्वेश्चन है उसमें तो ये सिर्फ प्रूव करके लेके आना है। प्राची वाले क्वेश्चन में तो ये प्रूव कराया शायद किसी के बराबर, और जो दीपांशी वाला क्वेश्चन है उसमें ये इवेल्युएट कराया है, उसमें ये इवेल्युएट कराया है। तो देखिएगा जरा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। प्रियांशु तोमर भी आ गए हैं, गुड इवनिंग। बच्चे जो अभी जो नई न्यू सेशन ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो आप लोग क्या करिएगा, अभी तो प्रॉब्लम डिस्कशन चल रहा है, आपको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बट आप प्रीवियस वीडियोस देख लेंगे सारी, तो उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
सब कुछ वीडियो पहले से अपलोडेड है, ठीक है। तो आप पूरे सीक्वेंस में देखिएगा तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद आप कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दें मेरे नंबर पे, हम उसे डिस्कस कर लेंगे। चलिए जी, आइए देखिएगा। नितांशी भी आ गई, गुड इवनिंग बच्चे। देखो सॉल्व करना है, ये सी मीन्स कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, जरा सभी मेरे को कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताइए। कॉम्बिनेशन फॉर्मूला होता है ना एनसीआर, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन, एनसीआर। जल्दी से सभी मुझे कमेंट करके बताइए व्हाट डू यू मीन बाय एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला बताइए जरा सभी। जल्दी से एनसीआर का फॉर्मूला बताइए। राजी बोल रहे हैं एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। चलिए जी, बहुतों का मैसेज आ गए, चलिए शाबाश। हाँ जी, बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। देखो ये इतना बड़ा फॉर्मूला है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, हर बार इतना बड़ा लगाने की जरूरत तो नहीं होती भाई। अगर मैंने बोलूँ मैं लिखा है NC2 लिखा है, जैसे NC2 लिखा है, तो क्या करो, ये जो n है ना इससे 2 बार लिख दो, इसे 2 बार लिख दो तोड़ के। कैसे? n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1, ऐसे। मतलब कुछ भी लिखा हो उसे स्टार्टिंग से लिखो, उसे कम करते चले जाओ, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर वाले को ऊपर कम करते चले जाओ, नीचे वाले को नीचे कम करते चले जाओ। मैं बोलूँ 62 है तो 2 बार लिखो, 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, ऐसे। इस तरीके से, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती कभी भी। क्या सभी को मेरी बात क्लियर हुई? फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, अच्छी बात है, बट ये शॉर्ट ट्रिक है। ऊपर वाले को 2 बार लिख दो, नीचे वाले को भी 2 बार लिख दो, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। हर्ष अग्रवाल भी आए हैं। हर्ष बच्चे कहाँ थे इतने दिन? 2 चैप्टर 1 यूनिट कंप्लीट हो गई पूरी। हर्ष आधे तो सो के जाए। और बच्चे एक बात आप याद रखिएगा, अभी खुलने का तो कुछ पता ही नहीं है कब खुलेगा, बट ये पेपर जो है ना ये आप लोगों के मार्च में ले लेंगे, तो इसलिए आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर दें कि वो पढ़ना चालू कर दें। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास आके पढ़ें, जहाँ उन्हें पढ़ना वो पढ़ ले, स्कूल से पढ़ना है स्कूल से पढ़े, कहीं ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़े, यूट्यूब पे पढ़ना है यूट्यूब पे पढ़े, क्योंकि ये अभी खुलने वाला है नहीं कुछ। और आपका जो ये पेपर वो लास्ट में बोल देंगे आप लोगों ने तो पढ़ा है कहाँ पे, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, उन्हें तो बहाना है उनके पास। आप लोगों के लिए पढ़ाई नहीं रुकी, उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट तो कह रही है पढ़ाई बिल्कुल रेगुलर चल रही है, चाहे जैसे भी चल रही है। तो प्लीज आप लोग अपनी पढ़ाई पूरी रखें, ठीक है। ये बात आपको खुद समझनी पड़ेगी अब, अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम हो जाएंगी। हाँ जी, सभी की लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो इसलिए प्लीज ध्यान दें। सभी को ये क्लियर हुआ जो मैंने कॉम्बिनेशन समझाया? अपने सेशन पे लौट आते हैं। सभी को कॉम्बिनेशन क्लियर हुआ? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला फिर मैं लगाना स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे जल्दी से। चलिए देखिएगा, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने ये किया, मैं इसको लिख सकता हूँ m, भाई एक बार लिखना है m अपन 1, तो नीचे 1 लिखो मत लिखो, ऐसे यहाँ पे लिख दिया मैंने n, ऐसे यहाँ पे मैंने लिख दिया p। यहाँ पे कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार, m माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1, ऐसे ही n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1, ऐसे ऐसे यहाँ पे
p माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1, इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पे m माइनस 1 m माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 p माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2, इस तरीके से। क्या किसी को कुछ प्रॉब्लम आता किसी को? सभी को मेरी इतनी बात क्लियर हुई कि व्हाट आई हैव डन? जल्दी से बताइएगा जरा। चलिए जी, अब देखो इसे सिंप्लीफाई करना है अपने को। जब सिंप्लीफाई करना है, अब तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले कॉमन, जितना बाहर कॉमन आ जाएगा उतना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जितना बाहर कॉमन आ जाएगा उतना जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। अब कॉमन लेने के लिए क्या, आप देखें यहाँ पहली रो में सभी में m आ रहा है, तो ये मैं m बाहर ले रहा हूँ पहली रो में से, दूसरी रो में से मैं n बाहर ले रहा हूँ, और तीसरी रो में से मैं p बाहर ले रहा हूँ। m यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है, और p यहाँ पर भी है। इतनी बात क्लियर सभी को? टेकिंग m n and p common from R1, R2 and R3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जैसे ही आप ये कॉमन लेंगे ये हो जाएगा m n p, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ वैल्यू बची 1 1 1, यहाँ m माइनस 1 m माइनस 1/2, यहाँ n, यहाँ n माइनस 1/2, यहाँ p, या p माइनस 1/2, यहाँ पर m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2, यहाँ पर n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2, और यहाँ पर p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2, इस तरीके से। सर 1 आएगा p की जगह। चलिए इतनी बात सभी को क्लियर? चलिए जी देखिएगा, आगे बढ़ता हूं मैंने यहां पे देखा तो यहाँ 2 यहां से कॉमन आ रहा है और 2 यहां से भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 यहां से कॉमन आ रहा है कॉलम 2 में से, और कॉलम 3 में से भी कॉमन आ रहा है, तो इनको भी कॉमन ले रहा हूं मैं। टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। 2 कॉमन ले लिया, 2 क्या 1/2, 1/2 कॉमन ले लिया बच्चे C2 और C3 में से। तो जब C2 में से बाहर आ गया तो यहाँ पे 2 आ गया, एक 2 इसका और एक 2 इसका, तो 1/4 हो जाएंगे ये। तो ये हो जाएगा MNP अपॉन 4, डिटर्मिनेंट 1 1 1 m माइनस 1 p माइनस 1 p माइनस 1 n माइनस 1 और p माइनस 1। ऐसे ही यहाँ पे m माइनस 1 m माइनस 2 n माइनस 1 n माइनस 2 p माइनस 1 p माइनस 2। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ बच्चे, कॉलम 3 में पूरा 1/60 कॉमन ले लेंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये पूरा 1/60 कॉमन ले लो। टेकिंग 1/2 कॉमन, 1/60 पूरा ले लो। मैंने लिखा तो पूरा वही है बच्चे, तो ये 2 यहां से आया, 6 यहां से, 1/12 हो जाएगा ये। टेकिंग 1/2
एंड 1/6 कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। लिखा मैंने वही है, पर वो मतलब करा मैंने वही था, लिखा नहीं था। क्या इतना सभी को क्लियर? जरा सभी बताइए मेरे को, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए जी, निशांत बोल रहे हैं एक बार रिपीट कर दीजिए। प्रियांशु बोल रहे हैं एक बार और बता दो। देखो बच्चे, दोबारा से बोल रहा हूं, देखिएगा सभी, देखिएगा। निशांत देखो बच्चे, लेट हो गया थोड़ा सा। निशांत क्या है बच्चे, क्वेश्चन ये बोला था इवेल्युएट। इवेल्युएट में इसको फाइंड करना है, ये वाला पार्ट। देखिए जी, इसको फाइंड करना है। जब इसको फाइंड करना है तो क्या बोला था भाई, इसको मुझे फाइंड करना है। फाइंड करना है तो ये सी लिखे हैं। सी मीन्स कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है ये रहा, NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। निशान ऐसे फॉर्मूले से ओपन हो सकता है, बट इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। क्या शॉर्ट ट्रिक होती है वो चीज देखो भाई। अगर ये लिखा हो 6C2 ऐसे लिखा हो, तो मैं नीचे वाले को देखो, जितनी बार नीचे वाले लिखा हो उतनी बार ऊपर करना है, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। जैसे क्या किया, 2 बार लिखना है तो 6 × 5 अपॉन 2 × 1। बाई चांस ये लिखा होता 63 निशांत, 63, तो इसे मैं कर देता 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2 × 1, इस तरीके से। तो मैंने इसको ही पकड़ा, तो मैंने क्या किया, 1 देखा तो मैंने एक बार लिख दिए ये तीनों। यहाँ पे 2 था तो ये 2 बार लिख दिए। यहाँ पे 3 थे तो 3 बार लिख दिए। उसके बाद मैंने क्या किया निशान, पहली रो में से m कॉमन ले लिया, दूसरी रो में से n कॉमन ले लिया, और तीसरी में से p कॉमन ले लिया। टेकिंग m and p कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, तो ये m and p बाहर आ गया। तो यहाँ पर बन गया आपके पास 1 1 1, यहाँ पे बचा m-1/2, ये सब बच गए यहाँ पे। जैसे ये बचे फिर मैंने देखा पूरा 1/2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 1/2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, और ये 1/6 यहाँ से कॉमन आ रहा है। तो मैंने इनको उठा के बाहर ले गया। तो मैंने क्या किया, जब ये 1/2 यहाँ से आया, 1/6 यहाँ से आया, तो ये 1/12 बन गया। तो ये बन गया MnP/12। ये सॉल्व होके आ गया। इतने में क्या किसी कुछ प्रॉब्लम? प्रियांशु और निशांत क्लियर हुई भाई बात? प्रियांशु और निशांत बात क्लियर हुई बच्चे? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मैं अब देखिएगा जरा, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं यहाँ पे, अब मुझे इसे एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए क्या करना है भाई, जितनी ज्यादा जीरो बन जाए, जितनी जीरो बनेगी उतना मेरे लिए आसान। जीरो कैसे बनेगा, मैंने कहा यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको एक्सपेंड कर देना, यू विल गॉट द आंसर। आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। सभी को इतनी बात क्लियर? ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं R2 में, R2 माइनस R1 हुआ, और साथ ही R3 में R3 माइनस R1 हुआ। जैसे आप ये करेंगे तो जीरो बन जाएगा, जीरो बना के एक्सपेंड कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा। करिए जरा जल्दी से। MnP/12 एज इट इज रहा 1 0 0, m-1 यहाँ पे रहा, यहाँ पे होगा n-1 माइनस m प्लस 1, तो ये होगा n-m हो जाएगा। ये n-m हो जाएगा। यहाँ पे आप करोगे तो ये p-m हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे एज इट इज है m-1 m-2। देखो जरा, इसको मैं थोड़ा रफली सॉल्व करके बताऊंगा आप लोगों को।
m-1 इंटू m-2 को आप सॉल्व करेंगे तो ये होएगा आपके पास ऐसे, m² माइनस m² -2m -m +2 मीन्स m² -3m +2 ऐसे आएगा बच्चे। ये जब ये ऐसे आएगा तो ऐसे ही सारे आएंगे। ये आएगा m² -3m +2, ऐसे ही ये आएगा आपके पास n² -3n +2, ठीक है, और ऐसे ही आएगा p² -3p +2। अब मैंने क्या किया, इसको तो ऐड रख, मतलब यहाँ पे इसको रख दिया ऐसे m² -3m +2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ किसमें से, इसमें से इसको। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बनेगा बच्चा आपके पास n² -3n +2 से -2 कट जाएगा -m² +3m, ऐसे बनेगा ये। यहाँ पे बनेगा p² -3p -m² और +3m। जरा किसी को भी इतने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताइए। यहां तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताइएगा जरा। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। जल्दी से कमेंट करिए बच्चे और बदल को बताइए कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आता। चलिए अब देखो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करता हूं। मैंने देखा यहां पर इसको मैं इसको साथ ले लूं तो आइडेंटिटी बनेगी, इसको इसको साथ ले लूं तो आइडेंटिटी बनेगी, और इसको लेकर आइडेंटिटी बनेगी। तो वही कर रहा हूं मैं। MNP/12 100 m-1 n-m p-m m² -3m +2, इसको लिया तो a² -b² बन गया। ये हो गया आपके पास n -m, -3 कॉमन ले लिया मैंने, -3 कॉमन ले लिया तो ये फिर से हो गया n -m। ऐसे यहाँ पे p n -m और n +m, -3 कॉमन ले लिया n -m। ऐसे यहाँ पे p -m p +m -3p -m। ये स्टेप भी क्लियर सभी को? सभी जल्दी से कमेंट करके बताइए ये स्टेप भी क्लियर सभी को? फिर मैं आगे बढ़ूं बच्चे। चलिए जी, देखो अब जरा आगे। अब देखो ये n -n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो उसे बाहर ले जा रहा हूँ। p -m यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ। टेकिंग n -m एंड p -m कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3। R2 और R3 से मैंने कॉमन ले रहा हूँ। जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास MNP/12 n -m और p -m। यहाँ वैल्यू बच गई 100 m-1 1 1 m² -3m +2, ये बाहर चला गया। यहाँ बच गया आपके पास n +m, ये पूरा बाहर चला गया -3। ऐसे यहाँ पे p +m -3। फिर से देखो इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, बस इसे एक्सपेंड कर दूंगा। एक्सपेंड करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, मैं इसे कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं। एक्सपेंडिंग अलोंग
कॉलम वन के लॉन्ग से एक्सपेंड कर रहे हैं आप, एम एन पी बाय 12 एन माइनस एम पी माइनस एम, ये बचा, ये वन यहाँ पे आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इधर, पी प्लस एम माइनस 3 माइनस एम प्लस 3, तो ये -3 से +3 कट गया, प्लस एम से माइनस एम कट गया, वैल्यू बच गई आपके पास एम एन पी बाय 12 एन माइनस एम पी माइनस एम और पी माइनस एन। दिस वुड बी योर आंसर। सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताइए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन उठाता हूं। इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? फिर मैं 200 क्वेश्चन उठाने वाला हूं बच्चे, बोर्ड का है और अच्छा क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन है आपके पास, इफ x is not equals to y is not equals to z and determinant x y z x square y square z square 1 plus x cube 1 plus y cube 1 plus z cube equals to 0. Equals to 0. Then prove that x y z equals to -1. दीपांशी बच्चे, आपने मुझे 4 क्वेश्चन भेजे हैं, जिसमें से एक मैंने ये करा दिया, एक ये रहा, दूसरा जो है बिल्कुल की तरह है, बस यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है, जैसे ये होगा वैसे वो बिल्कुल होगा, तो बस एक नंबर दे रखा वो वैसे ही हो जाएगा। और जो चौथा क्वेश्चन है वो मैंने ना बच्चे वीडियो में करा रखा है, जो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वाली क्वेश्चन वो बनाई थी वीडियो, उसमें जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो वाला ही क्वेश्चन है जो तुमने भेज रखा है। दीपांशी, इतनी बात क्लियर बच्चे? वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, पर मैंने वो करा रखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वाली क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वाली वीडियो देखिएगा, उसमें सबसे लास्ट क्वेश्चन वही है बच्चे। ठीक है, तो अभी वाला क्वेश्चन देखो जरा जी। और फिर भी नहीं आता दीपांशी तो मेरे को दोबारा बोल देना बच्चे, मैं करा दूंगा। चलिए जी, देखिएगा क्या बोला है, इफ x is not equals to y is not equals to z and this equals to 0, और ये 0 के बराबर है, तो आपको ये प्रूव करके लेके आना है, ये प्रूव करना है। तो मैं जब ये गिवन है तो इससे तो प्रूव होगा, ये उठा लेता हूं, ये जैसे ही मैंने उठाया, वी हैव, अपने पास ये है
क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का क्यूब, 1 प्लस वाई का क्यूब, 1 प्लस जेड का क्यूब इक्वल्स टू 0। देखो जी, मैंने आपको डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज बताई थी क्या, कि जब भी डिटरमिनेंट में कोई भी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट दो या दो से ज्यादा टर्म में एक्सप्रेस हो रखे हो, तो उन डिटरमिनेंट को आप उतने ही टर्म में, मतलब उतने ही डिटरमिनेंट में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये मैंने प्रॉपर्टी आपको समझा रखी है। तो उस प्रॉपर्टी की वजह से ये दोनों अलग अलग कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है जी। तो उस प्रॉपर्टी की वजह से ये हो गया ऐसे, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल्स टू 0। इतनी बात क्लियर हुई मेरी सभी को कि ये मैंने कैसे दो तरीके से लिख दिए? सभी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? चलिए जी, अब देखो, मैं इसे तो छेड़ नहीं रहा, मैं ऐसे देख रहा हूं, मैंने देखा इसमें से ये x कॉमन आ रहा है, रो फर्स्ट में से, इसमें से y कॉमन आ रहा है, इसमें से z कॉमन आ रहा है, दूसरे वाले डिटरमिनेंट में मैं इसे कॉमन ले रहा हूं, ठीक है जी। मैं उन्हें उठा के कॉमन ले रहा हूं, किसमें से, सेकंड वाले डिटरमिनेंट में से, टेकिंग x y and z common from taking x y and z common from r1 r2 and r3 respectively, taking x y and z common from r1 r2 and r3 respectively from determinant सेकंड वाले डिटरमिनेंट में से। जैसे ही मैं इसमें कॉमन लेता हूं तो ये वैल्यू हो जाती है बच्चे, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 1 1 प्लस के एक्स बार वाई बार जेड बार, ये हो गया 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है जी। तो मैंने देखा कि जैसे मैंने बनाया तो ये डिटरमिनेंट कुछ कुछ इसकी तरह आ गया, सिर्फ कॉलम की अरेंजमेंट में फर्क है। ये 1 यहां लिखा है तो इसमें यहां लिखा है, मतलब यहाँ पे कॉलम 1 है तो यहाँ पे कॉलम 3 है, बट मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं, और इंटरचेंज करूंगा तो बाहर माइनस का साइन आएगा। आप देखो जरा, मैंने इसको इससे इंटरचेंज किया तो एक माइनस का साइन आएगा, तो ये यहाँ पे पहुंच गया, ये यहाँ पे पहुंच गया, बट मेरी बात नहीं बनी, तो मैं फिर से इसको इंटरचेंज कर दूंगा तो दो बार नेगेटिव का साइन आएगा, और दो बार नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, इसलिए मैं इंटरचेंज कर रहा हूं कॉलम 1 को कॉलम 3 से, ठीक है, और फिर जो आएगा उसे भी इंटरचेंज कर दूंगा कॉलम 2 को कॉलम 3 से। इतनी बात क्लियर हुई? ऐसे ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं, कॉलम 3 कॉलम 1 इज इंटरचेंज विद कॉलम 3, तो एक बार इंटरचेंज इन डिटरमिनेंट फर्स्ट, तो ये माइनस 12 आ गया, ये हुआ 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड प्लस के एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैंने फिर से देखा बस थोड़ी सी कमी रह रही है कि अगर ये भी हो जाए तो ये बिल्कुल बिल्कुल सेम बन जाएगा और मैं उठा कूद के बाहर पहुंच जाएगा, तो मैंने फिर से एक बार इंटरचेंज लगा लिया, किसमें, कॉलम 2 में और कॉलम 3 में, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 फिर से इंटरचेंज हो गए इन डिटरमिनेंट फर्स्ट डिटरमिनेंट में। जब ये हो गए
तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, ये वैल्यू बच्चे आपके पास बच्चे 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दीजिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताइए। सभी को बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ता हूं। अब मैंने देखा ये डिटरमिनेंट यहां पर भी है और ये डिटरमिनेंट यहां पर भी है, तो दोनों कूद के बाहर पहुंच गए। ये दोनों कूद के बाहर पहुंच गए। जब ये दोनों कूद के बाहर पहुंचे तो ये हो गया आपके पास ऐसे 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अंदर बच गया कितना, यहां पे बना 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? ठीक है जी। अब देखो जरा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके यहां से तो ये प्रूव हो जाएगा क्योंकि ये इसने बराबर नहीं दे रखे। बस अब तो जीरो बना के एक्सपेंड करना है, अब तो जीरो बना के एक्सपेंड करना है। देखिएगा रो 2 में ऑपरेशन लगा, रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 में भी ऑपरेशन लगा, रो 3 माइनस रो 1। इस तरीके से जब ये लगा तो ये हो गया बच्चा आपके पास 1 0 0 एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया y माइनस एक्स और यहाँ से z माइनस एक्स, टेकिंग y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम रो 2 एंड रो 3 रेस्पेक्टिवली। रो 2 और रो 3 में से भी कॉमन आ गए। जब ये कॉमन आ गए y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, अंदर वैल्यू बच गई 1 0 0 एक्स 1 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y प्लस एक्स बचेगा, यहाँ पर z प्लस एक्स बचेगा, इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। मैं इसे एक्सपेंड कर दूंगा कॉलम 1 के अलॉन्ग, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 के अलॉन्ग मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया। जैसे ही मैंने C1 के साथ अलॉन्ग एक्सपेंड किया तो ये हो जाएगा बच्चे y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, 1 यहाँ पे आ गया तो ये हो जाएगा आपके पास z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स ऐसे, और साथ में ये तो लिखा ही है 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। एक्स से एक्स ये कट गया तो ये वैल्यू बच जाती है y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। किन्हीं भी ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ जाए तो उनमें से कोई एक 0 रहा होगा, या तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, या z माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, या z माइनस वाई इक्वल्स टू 0, या 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। यहाँ से y इक्वल्स टू एक्स आ गया, यहाँ से z इक्वल्स टू एक्स आ गया, यहाँ से z इक्वल्स टू वाई आ गया, और यहाँ से एक्स वाई जेड इक्वल्स टू -1 आ गया। ये हम ले नहीं सकते क्योंकि ये स्टेटमेंट उसने पहले से दे रखा है कि ये बराबर ही नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ से हो गया, और सबसे बेहतरीन वाला स्टेटमेंट आ गया हैंस प्रूव। क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ?
क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चे? चलिए जी, अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है दीपांशी, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे ना? ये आपने भेजी थी, ये क्लियर होगी बच्चे। अब मैं बात करता हूँ स्नेहा की प्रॉब्लम की। फिर भी अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम बच जाती है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा भी भेज देना, अभी कल का टाइम भी है। आयुष बोल रहे हैं एंड में समझ नहीं आया बच्चे। आयुष यहां तक तो बात क्लियर है बच्चे, जहां तक ये सेकंड उसमें लिखा है सेकंड कॉलम में। आयुष यहां तक तो क्लियर है? जल्दी से कमेंट करो बच्चे। जहां तक मेरी फिंगर लगी हुई यहां तक क्लियर है? चलिए जी, अब बच्चे जब ये है मैंने तो C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया। जब C1 के लॉन्ग एक्सपेंड हुआ तो ये 1 के लॉन्ग गया, तो ये तो बाहर रुके हुए थे, ये आगे ऐसे एक्सपेंड हुए जेड प्लस एक्स और वाई माइनस एक्स, और ये साथ में मल्टीप्लाई है पहले से ही। अब जब किन्हीं भी ब्रैकेट्स की मल्टीप्लीकेशन जीरो आ रही होती है, या तो पहला जीरो होता है, या तो पहला जीरो होगा, या दूसरा जीरो होगा, या तीसरा जीरो होगा। ठीक है, अब जब जीरो मैंने रखा तो ये y इक्वस टू एक्स हो गया, ये z इक्वस टू एक्स हो गया, यहां से z इक्वस टू वाई हो गया। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूंगा तो ये हो जाएगा x इक्वस टू वाई इक्वस टू जेड। बट मैं ये स्टेटमेंट ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ये तो उसने पहले से ही बोला है, इसकी वजह से ये बराबर ही नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये वाला तो छूट गया, तो कौन सा बचा? ये वाला। जब ये वाला बचा तो एक्स वाई जेड इक्वल टू -1 आ गया, और ये ही हमें लेके आना था। आयुष अब क्लियर हुआ बच्चे? चलिए जी आगे बढ़ते हैं स्नेहा की प्रॉब्लम पे। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। If A is a matrix of 3 by 3, if A is a matrix of order 3 by 3, then आपसे पूछा है डिटरमिनेंट ऑफ 3A इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी समझाई थी, जब मैंने प्रॉपर्टी समझाई थी तो ऐसे लिखा था, डिटरमिनेंट ऑफ के ए बराबर होता है के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए के। जब प्रॉपर्टी समझाई थी तो इस तरह का क्वेश्चन भी कराया था, चाहे तो आप प्रॉपर्टीज वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ये इसके बराबर होता है, जहां पर क्या, वेयर एन इज द ऑर्डर, जहां पर एन इसका ऑर्डर होता है, वेयर एन इज द ऑर्डर, एन इसका ऑर्डर है। अगर ये एन इसका ऑर्डर है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल 3 की पावर n, n कितना है ऑर्डर मीन्स 3 की पावर 3, डिटरमिनेंट ऑफ a that would be a 27 determinant of a. This would be your answer. इसने यहाँ क्लियर हुआ बच्चे सभी को, बाकी सभी को भी क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो मैंने पहले भी करा रखा था इस तरह का प्रॉपर्टीज में। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिएगा जी क्वेश्चन नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू -9, एक्स की वैल्यू -9 हो जाए, इफ एक्स इक्वल्स टू -9 इज अ रूट ऑफ, is a root of, if x equals to -9 is a root of determinant x37 2x2 76x equals to 0, then other two roots are, then other two roots are, देखिए जी उसने बोला है x इक्वल्स टू -9 जो रूट है इसका, मैं इसको सॉल्व करोगे तो या तो एक क्वाड्रेटिक या क्यूबिक कुछ बन रही होगी, जब ये क्वाड्रेटिक या क्यूबिक कुछ बन रही होगी ठीक है तो उसका एक रूट तो दे रखा है, क्वाड्रेटिक बनी तो दो एक और बता दो और क्यूबिक बनी तो बाकी दो और बता दो, इसको सॉल्व करके, ये क्वेश्चन है ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को कि क्या बोल रखा है कि एक -9 जो इसका रूट है भाई ये डिटरमिनेंट है, जब डिटरमिनेंट है तो सॉल्व करेंगे ये पॉलिनोमियल बनेगा, या तो पॉलिनोमियल ये क्वाड्रेटिक बनेगा या क्यूबिक बनेगा, क्योंकि उसने बोला ना अदर टू रूट्स निकालो, तो क्यूबिक ही बनने वाला, ये बात क्लियर है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा, उसका एक दे रखा है बाकी दो और निकालने हैं, तो ये सिंप्लीफाई करके कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, उससे एक रख देना बाकी दो और निकल के आ जाएंगे, हिट एंड ट्रायल लगा के। एक तरीका तो ये है, पर एक तरीका और भी है शॉर्ट वाला, वो शॉर्ट वाले से मैं कराऊंगा। पहला तरीका क्या है, आप इसे सॉल्व करके क्यूबिक पॉलिनोमियल बना लें, जब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरो आपको या एक रूट आपको पता हो और बाकी निकालने हो, ये आपने सीखा 10th क्लास में कि उसको डिवाइड कर दो फिर उसको फैक्टराइज कर दो आंसर आ जाएंगे, बट मैं इतने लेंथी से नहीं लेके जाऊंगा, शॉर्ट वाला तरीका लगाऊंगा, देखिएगा जरा क्या है। भाई क्या दे रखा है मुझे, ये दे रखा है सेंस x27 3x6 7 2x इक्वल्स टू 0। भाई ये बात तो पक्की है कि मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए एक्सपेंड करना पड़ता है। अब एक्सपेंड करने में मजा जब आता है जब जितने ज्यादा वन हो जाएं, तो वन से हम 0 बना सकते हैं, मजबूरी में एक्सपेंड तो करना पड़ता ही है, पर पहली कोशिश तो हमारी यही बताई थी ना मैंने कि आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसे 1 बना लें। अब मैंने देखा ये 1 कैसे बने, कुछ कॉमन आए, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट मैंने देखा अगर मैं इनको कॉलम वाइज प्लस करूं ऐसे, तो 7 और 2 9, 6 और 3 9 और 7 और 2 9, तो सभी के साथ x+9 आ जाएगा और वो कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से आप शॉर्ट कर सकते हैं
नहीं तो अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर लॉन्ग वाले से ही जाना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, R1 में ऑपरेशन लगा दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे मैंने ये किया तो ये हो गया x प्लस 9, x प्लस 9, x प्लस 9, 2 7, x 6, 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। तो मैंने अब क्या किया, x प्लस 9 को उठा के कॉमन लेके बाहर, रो 1 में से टेकिंग x प्लस 9 कॉमन फ्रॉम R1। जैसे ही कॉमन लिया तो x प्लस 9 बाहर चला गया, ये हो गया 1 1 1, 2 7, x 6, 2x इक्वल्स टू 0। ये बाहर चला गया। जैसे ही बाहर गया, 0 बना के एक्सपेंड कर दो, आंसर आ जाएगा। 0 कैसे बनेंगे, C2 में से C2 माइनस C1 कर दो, और C3 में से C3 माइनस C1 कर दो। x प्लस 9, 1 2 7, 0, x माइनस 2, 6 माइनस 7, माइनस 1, 0, ठीक है जी। इसमें से गया ये गया, ठीक है। यहाँ से गए आपके पास ये 0 हो गए, यहाँ पे आ जाए हम तो ये होगा आपके पास x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। एक्सपेंड कर रहा हूं मैं इसे रो 1 के अलॉन्ग, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, रो 1 के अलॉन्ग में इसे एक्सपेंड कर रहा हूं। जैसे ही मैं इसे रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7, ये तो खत्म ही हो गया, इक्वल्स टू 0। ये बात बचेगी आपके पास। और जब ये बचेगा तो एक तो इसका 0 आ गया, कितना, -9, और बाकी कितने आ गए, 2 और x इक्वल्स टू 7। सो अदर 2 रूट्स आर 2 and 7। सभी को बात क्लियर हुई? क्वेश्चन क्लियर सभी को? सभी बताइए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट उठाते हैं। देखिए जरा एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे।